जी, प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। गायत्री मंत्र के साथ आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। प्रज्ञा पुराण भाग 2। आइए उदीयमान सत्ता देवता का ध्यान करते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा पुराण भाग 2 में कि हम टीका में आते हैं। श्लोक 36। महामानव इसी आधार पर ऊंचे उठे और सबसे आगे बढ़े हैं। उनके उनके स्नेह सौजन्य से भरे वचन और व्यवहार हर किसी को बहुत भाई। फलतः उनकी कृतज्ञता प्रत्युपकार भावना का अतिरिक्त लाभ भी मिला। इन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकने वाला व्यक्ति प्रसन्न पुलकित रहता है, गौरवान्वित होता है और जन सहयोग से ही लोगों को ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने का अवसर भौतिक और आत्मिक क्षेत्र में मिलता है। इस आधार पर जन समुदाय में शिष्टाचार, सद्व्यवहार और सहयोग की परंपरा पलती है और इसमें उत्तम वातावरण बनता है और उससे उत्तम वातावरण बनता है। सभी को प्रगति का अवसर मिलता है। इसमें सौजन्य की नीति अपनाने पर स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही समान रूप से इसको समझते हैं कि टीका में यहाँ पर परम पूज्य गुरु जी इस प्रज्ञा पुराण में लिख रहे हैं कि जब हम महामानव बनते हैं, महामानव के स्तर पर ऊंचे उठने लगते हैं, तो उस समय व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसकी उन्नति होती है। अभी उन्नति कैसे होती है? केवल लौकिक दृष्टि में या इस सांसारिक जीवन में नहीं होती है, उसके आत्मिक क्षेत्र में भी होती है। तो आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और साथ ही साथ लौकिक भी होती है। तो इसमें बता रहे कि उसका अब इसमें काम क्या करता है? इसने जो हमारा आत्मीयता का विस्तार है, उसमें स्वार्थ नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। परमार्थ की और सबका कल्याण की भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा भला हो और मैं ही अच्छा करूँ, मैं ही सिर्फ सबसे आगे रहूँ, नहीं। इसमें इसने में कि मैं भी आगे रहूँ, आप भी आगे रहिए। हम सब मिलके करते हैं, जैसे हमारे परम पूज्य गुरु जी ने बोले हैं कि सबका सहयोग, सबका साथ लेकर के प्रेम और आत्मीयता का विस्तार करना, जो कि हमारा ये ज्ञान या सोशल मीडिया का ये ग्रुप है, इसका यही है कि प्रेम से, आत्मीयता के विस्तार से नए-नए परिजनों को भी जोड़ना और जो पुराने हैं उनको भी और अच्छे से गायत्री मिशन के काम में हाथ बटाने के लिए प्रेरित करना, जिससे कि मानव नहीं, प्रत्येक व्यक्ति महामानव बने और हमारे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का जो उनका सपना है वो सच हो जाए कि एक विश्वास, एक मन में आस्था और एक ही तरीके के लोग थे। तो यहाँ पर बता रहे कि उसके पास कृतज्ञता और प्रत्युपकार भावना का अतिरिक्त लाभ भी मिला है। अभी अच्छा काम करने पर, अच्छी सोच रखने पर, अच्छा लोगों का जब हम सहयोग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इस भावना का लाभ हमें तो मिलता ही है, लेकिन साथ के साथ औरों को भी मिलता है। तो ये देखिए उपलब्धियाँ हुई यहाँ पर। कोई ऐसी-वैसी साधारण बात नहीं, इन उपलब्धियों को प्राप्त करने वाला, कर सकने वाला व्यक्ति अब देखो, जो अच्छे काम करेगा, कभी हम जब चिढ़ जाते हैं, किसी से नाराज़ हुए, झगड़ा हुआ, तो उसमें क्या होता है कि मन खिन्न भी रहता है, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेस भी रहते हैं और इसके बाद अ, हमें है ना बुरे अजीब से नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम अच्छा ना सोच पाते और सबसे बड़ी बात है हम खुद का नुकसान करते हैं। हम अपने बारे में अच्छा अपने वो समय खराब कर देते हैं। उस समय को नकारात्मक सोच में, विचार में ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब सकारात्मक विचार होते हैं, जब हम महामानव के पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है और मन में नई उमंगें पुलकित रहता है, भावनाएँ उठती हैं, जिससे गौरवान्वित होता है। और जन सहयोग से ही लोगों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने का अवसर भौतिक और आत्मिक
देखिए कितना सुंदर लिखते हैं परम पूज्य गुरु जी कि भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में मिलता है। तो इस आधार पर जन समुदाय में शिष्टाचार, सद्व्यवहार और सहयोग की परंपरा पलती। अब यहाँ पे हमें क्या लेकर के चलना है? देखिए सभी लोगों के बीच में क्या शिष्टाचार, कि अच्छे से कोई हमारे घर आए, हम किसी से मिलें तो आत्मीयता के साथ मिलें और आदर सम्मान करते, जैसे हमने परम पूज्य गुरु जी की और भी पुस्तकें शिष्टाचार करके 1-2 पुस्तकें और हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि जब हम किसी से मिलते हैं या कोई आया है, तो शिष्टाचार का पालन करना चाहिए और इसमें बोलते हैं सद्व्यवहार, व्यवहार ऐसा हो जिसमें सत्य हो, सत्य का परिपुट होना चाहिए। उसमें झूठ, दिखावा, छल कपट या बनावटीपन ना हो और सहयोग की परंपरा एक-दूसरे के साथ देने और लेने की, ताकि एक-दूसरे एक और एक मिलकर 11 हो जाए। उससे उत्तम वातावरण बनता है, सभी की प्रगति का सबको अवसर भी मिलता है और इसलिए सौजन्य की नीति अपनाने पर स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही समान रूप से सदते जाते हैं। इसका अर्थ समझते हैं, महामानवों की पौध से मलय गिरी चंदन की तरह सुवासित वायु के प्रवाह चलते हैं और एवं संपर्क में आने वाले क्षेत्र को प्रभावित चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं श्रेय को प्राप्त होते हैं एवं अन्य अनेक के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। तो समाज में श्रेष्ठ परंपराएं इसी कारण जन्मती व उसी वर्ग को और समूह को ऊंचा उठाती रहती है। प्रकारांतर से स्नेह सौजन्य भरी परमार्थ साधना व्यक्ति के हित के साथ समूहिगत हित साधन भी करती है। इस प्रकार वह हर दृष्टि से जीवन में उतारने योग्य है। अब देखिए यहाँ पर परम पूज्य गुरु जी ने बताया, जो ऋषि जी आपस में बातचीत कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो कह रहे हैं, जब महामानव की परंपरा में हम आगे बढ़ते हैं, तो इस परंपरा में देखिए हर हर सब सभी को महक, उसकी महक से सभी लोग गौरवान्वित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और इसमें जैसे चंदन की महक पूरे वातावरण में फैलती, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का साथ पा करके, ऐसे व्यक्ति जब समाज में आते हैं तो उनका संसर्ग पा करके हर कोई प्रसन्न मुद्रा में और खुश रहता है। फिर सबके अंदर वही प्रेरणा जागती है कि हम भी अच्छा काम करें। सौजन्य की परंपरा, तो इसको हम कहानी के माध्यम से और समझते कि परम पूज्य गुरु जी हमें क्या कह रहे हैं। तो देखिए कहानी है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने धनी मित्र की मेज पर $20 की सोने की गिन्नी रखते हुए कहा, आपने बिगड़े समय में मेरी जो सहायता की थी उसके लिए आभारी हूँ। मैं अपने प्रारंभिक दिनों में एक मुद्रणालय में समाचार पत्र छापने का काम करता था। उस समय अचानक बीमार पड़ जाने के कारण मैं आपसे $20 ले गया था। अब इस उस समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन से मेरे ही द्वारा होता है, तो ग्राहकों की संख्या भी बढ़ गई है। अतः अब इस स्थिति में हूँ कि मैं आपके द्वारा उधार प्राप्त धनराशि को आसानी से वापस कर सकूं। धनी व्यक्ति को अब याद आया कि उसने वास्तव में सहायता की थी। देखिए ये होते हैं महामानव, जो सहायता कर देते हैं और फिर उसको बाद में याद भी नहीं रखते। नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली बात है कि अपना गुणगान नहीं करना, ठीक है, सामने वाले की कि ईश्वर ने आज हमें मौका दिया, कल आपको देगा, दूसरे को भी देगा। ये प्रेरणा हमें सबके अंदर बढ़ती ही जाए। तो देखिए आगे बढ़े इसमें, उस व्यक्ति को अब याद आया, तो पर उसकी कहीं पढ़ी लिखी ना थी, कहीं पढ़ा लिख नहीं था। उसने कहा, हाँ मुझे याद आया, ध्यान आया, पर लौटाने की बात तो तय नहीं हुई थी। तो आप उस समय परेशानी में थे। आपने कहा तो मैंने आपको आपकी सहायता दी। यह तो मानव का सहज धर्म है। कितना सुंदर सहज धर्म, कि इसको कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई भी विडंबना या कोई ज्यादा सोच विचार की या और क्या कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। हमें कभी भी कर सकते हैं, मदद तो कभी भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये तो मानव धर्म का सहज धर्म है। कितना सुंदर धर्म, सहज धर्म, कि आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता की जाए और उस सिक्के को आप अपने पास ही रखो। कभी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा
जिसे धन की वैसी ही आवश्यकता होगी जैसी एक दिन आपको भी थी। तो ऐसी स्थिति में आप उसकी सहायता करते जाना। यदि वह आपकी तरह ईमानदार होगा तो आर्थिक स्थिति सुधर जाने पर वह धनराशि वापस करने आएगा। उस समय आप यही कहना कि यह गिन्नी उस आगे बढ़ाए, अपने पास रखे और जब तक जिसको सहायता की जरूरत है उसको देता चले। तो जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसकी साधारण सहायता हेतु इसको दे दे। यही हुआ। फ्रैंकलिन वह गिन्नी अपने साथ ले गया और उसने दूसरे व्यक्ति को अब अब तक वे $20 अमेरिका में आज भी किसी न किसी की आवश्यकता को पूर्ण करते हुए घूम रहे हैं। वह जिस किसी के पास जाते हैं उसका अपना भला तो होता है, दूसरों को भी सौजन्य की अद्भुत प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ हमने जाना सौजन्य क्या होता है। सौजन्य कि जब हम किसी के मदद के समय पे मदद करते। अब मदद कैसी भी हो सकती है। यहाँ पर आर्थिक मदद चाहिए थी, आर्थिक कर दी। अगर हमें सामाजिक तौर पर चाहिए या हमारी जैसे सामर्थ्य के अंदर है, तो हम इसको कर सकते हैं। तो ऐसा जब हमने किसी की मदद की तो भूल जाओ कि कभी हमने आपकी मदद की थी। अब क्या होता है जब मौका अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अभी तुम अच्छे हो, नेक्स्ट क्या करो, आगे और 2-3 लोगों की ऐसी मदद कर देना। तो ये चलता रहेगा। जरूरी नहीं वो मदद पैसे की ही, तो सामाजिक जीवन में जब यह परंपरा चलती है तब तक सर्वत्र स्वर्गीय वातावरण दिखाई देता है। मानवीय चेतना के अंश को ही प्रलय काल कहा जाता है और प्रलय काल कहते हैं। बाइबल में विस्तार से इस तथ्य के प्रतिपादन में एक कथा आती है। अब देखिए, जब समाज में जब हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, समाज के लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो समाज का दर्द हमारा दर्द और हम मिलकर के जब काम करते हैं, तो एक दूसरे के लिए जब प्रेम और सहृदयता की भावना आती है, तो वहां पर हमेशा खुशहाली रहती है। लेकिन जब इसमें कमी आने लगती है, स्वार्थपरता बढ़ती है, तब भगवान को मजबूरी में आकर के प्रलय करना पड़ता है और उसमें फिर पूरी समूची सृष्टि का पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है। अभी सोचिए हम अपने घर होता है या हमने कोई चीज बनाई, जब हमारी बहुत मेहनत लगती है और फिर मान लो वो खराब हो जाए किसी के माध्यम से, कितना दुख लगता है। लेकिन उसको फिर से दोबारा से करने के लिए उसको फिर से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान को भी ऐसे ही करना पड़ता है। उन्होंने इतनी सुंदर अपनी सृष्टि की रचना की है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक चीज़ हम लोगों को उपलब्ध कराई, मार्गदर्शन दिया। लेकिन जब हमारे अंदर ये नकारात्मकता का भाव आ जाता है, सौजन्यता की कमी आ जाती है, सहयोग की भावना खत्म होती है, तब भगवान को महाप्रलय करना पड़ता है। प्रलय नहीं, महाप्रलय। कैसे समझेंगे कि महाप्रलय ना आए? तो इसको कहानी के माध्यम से बताया है, जो कि बाइबल में मनुष्य के व्यवहार से कुपित होकर महाप्रभु ने प्रलय करने का निश्चय किया। 7 दिन तक भयंकर जल वृष्टि पर सारी पृथ्वी को डुबा देने के निश्चय की सूचना उन्होंने नूह को दी। सबसे पहले उन्होंने ये वाली बात चेतावनी दी कि नूह तुम जाओ, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो सुनो। अब पृथ्वी पर महाप्रलय की स्थिति बन रही है क्योंकि मार काट, अत्याचार, जुल्म, ये सब कुछ घोर संकट छाया हुआ है। अब इसको मानव समझने को तैयार नहीं है, तो इसके लिए अब मुझे तुम्हें सहायता करनी होगी। जैसा मैं तुम्हें बताऊं वैसा करो। महाप्रलय के बाद कुछ ना बचेगा, तो फिर हमें नई सृष्टि बनानी होगी। नई सृष्टि कैसे बनेगी? तो नूह की इस जिज्ञासा पर महाप्रभु मुस्कुराए, उनकी दूरदर्शिता को देखकर एक नाव बनाने का आदेश दिया। देखिए, दूरदर्शिता किसकी? नूह की। जब वो भगवान से कह रहे तो उन्होंने कहा अभी क्या होगा आगे? तो उन्होंने कहा चिंता ना करो, तुम एक काम करो, एक नाव बनाओ जिस पर वे खुद भी रहें और अपने साथ साथ पशु पक्षियों के भी कुछ जोड़े रख लें। जलयान बनाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। तो वर्ष पूरा हुआ। महाप्रभु ने नूह को बुलाया और नाव बनाने की बात पूछी। नूह ने सिर नीचे कर लिया, बोले कि 3 बढ़ई बीमार पड़ गए, लकड़ी बेचने वाला मुकर गया, मैं क्या करता? 40 दिन की मोहलत और दी गई, तो कहा गया कि इस अवधि में ही काम हो जाना चाहिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अभी 40 दिन का समय और दे। तो 40 दिन बाद जब वो फिर से आता है,
तो 40 दिन बीतने पर जब वह नूर नूह खाली हाथ फिर लौटे, तो महाप्रभु ने गरमाई दिखाई और कारण पूछा, तो लोहार यात्रा पर चले गए, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, दोनों लड़के गाने बजाने में लगे रहे, किसी ने साथ नहीं दिया, मैं क्या करता। तो नूह ने, देखिए जब सहयोग की भावना खत्म होती है तो हर एक व्यक्ति अपना अपना ही सोचता है। यहाँ पर यही नूह ने विवशता व्यक्त करते हुए कहा कि 7 दिन का अवसर और दिया गया, पशु पक्षियों के जोड़े भी बटोर लेने की आज्ञा हुई। तो अंतिम दिन आया, तो भी वह अकेले खाली हाथ खड़े हुए थे, तो बिना पूछे ही बोले, प्रभु, पशु पक्षी भाग खड़े हुए, पुचकारने से भी नहीं लौटे, ना वे बिकते हैं ना टिकते हैं और ना मेरी पकड़ में आते। महाप्रभु अब की बात अधिक क्रोध थे, अब तो भगवान जी को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत क्रोध में थे। उन्होंने बोले, अरे ऐसी ही गैर जिम्मेदारियों को देखकर तो मैं आजीज आ गया हूँ और महाप्रलय बरसा रहा हूँ। यदि धरती वाले समय और फर्ज को समझते तो मुझे उसे डुबाने की जल्दी क्यों पड़ती। ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसलिए महापुरुष अपने आचरण से लोगों को विनम्रता का पाठ पढ़ाते रहते हैं। हर व्यक्ति दूसरों के उपकार से लदा हुआ है, छोटे हो या बड़े हो। उस दृष्टि से हर व्यक्ति स्नेह और सम्मान पाने के अधिकारी। देखिए यहाँ पर जो 2 लाइनों में परम पूज्य गुरु जी ने बताया, जो ऋषि जी आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने कितना सुंदर बोला। एक तो क्या है, भगवान को यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मानव नहीं मानता है तब महाप्रलय की स्थिति आती, मुझे पृथ्वी को डुबोना पड़ता है, डुबो नहीं रहे, पड़ रहा है उनको। और क्या कह रहे हैं वो कि अगर अगर ये लोग समय को और फर्ज, ये 2 चीजें भी समझते तो ये पृथ्वी प्रलय पर प्रलय की स्थिति में ना आते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर निर्देश मिल रहे हैं, परम पूज्य गुरु जी बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसके लिए क्या करते, तो हमारे बीच में जो ऋषि मुनि आते हैं, जो साधु सन्यासी सन्यासी संत आते हैं, जो हमारे परम पूज्य गुरु जी कितना सुंदर साहित्य लिखते हैं, हम लोग को बताया है कि प्रेम के साथ रहो, सहयोग की भावना रखो, सबकी मदद करो, सबके कल्याण में अपना कल्याण, इस तरीके की बातें होती हैं। तो ये आचरण से लोगों को विनम्रता का पाठ पढ़ाते, जिससे कि वो भगवान का काम करते, पृथ्वी को डूबने से बचाने के लिए उनकी कोशिश कर होती है। तो आइए हम लोग आज संकल्प करते हैं कि इस काम में हम भी परम पूज्य गुरु जी का के साथ भागीदारी करेंगे और मदद करेंगे और लोग पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने की कोशिश करें अपने सामर्थ्य के और समय के हिसाब से। तो इसमें छोटे या बड़े हर दृष्टि से व्यक्ति स्नेह और सम्मान पाने का अधिकारी होता है। अब देखो, चाहे कोई व्यक्ति हमसे छोटा हो या बड़ा हो, हमें क्या क्या मिल रहा है, सबको स्नेह चाहिए और सबको सम्मान चाहिए। तो कभी भी ये शिष्टाचार तो होना चाहिए, सबको सम्मान प्रेम तो देना ही देना है। इकबाल की गुरु भक्ति कहानी के माध्यम से समझते हैं। कवि इकबाल को अरबी फारसी का विद्वान बनाने का श्रेय उनके गुरु मौलवी मीर हसन को था। इकबाल में शायरी के प्रति रुचि जागृत करने वाले भी यही मौलवी साहब थे। अतः अपने गुरु के प्रति इकबाल जीवन भर श्रद्धा व्यक्त करते रहे। एक बार अंग्रेजी सरकार ने प्रसन्न होकर इकबाल को सर की उपाधि से सम्मानित किया, तो इकबाल ने यह उपाधि लेने से इनकार कर दिया। जब तक मेरे गुरु का सम्मान नहीं मिल जाता और गुरु को सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक मैं किसी की उपाधि को ग्रहण करने का अधिकारी नहीं हूँ। तो क्योंकि आज की स्थिति तक पहुंचाने वाले तो मेरे गुरु ही मेरे में है। इकबाल की शर्त मंजूर कर ली गई। पहले उनके उस्ताद मीर हसन को शम्स उल उलेमा का खिताब दिया गया और बाद में इकबाल ने उपाधि ग्रहण की। आज जब शिष्यों द्वारा गुरुओं का घेराव किया जा रहा है और उनकी बात को उपहास के रूप में माना जा रहा हो, उस समय यह घटना प्रकाश की एक किरण के समान दोनों को ही अपने संबंध सुधारने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। यहाँ पर गुरु और शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने और इस को सुधारने की है। देखिए, ये परम पूज्य गुरु जी ने जिस समय उपनिषद लिखा था, तो आज देखा जाए तो आज तो ये स्थिति बिल्कुल सही बैठती हुई है। आज देखिए हमारे समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां, कुछ ऐसी बातें चल निकली हैं
कि गुरु शिष्य एक दूसरे के खिलाफ, या एक ऐसी परंपराएं आ गई है कि आजकल कितना अपमान हो रहा है, क्या सच्चा क्या झूठा कोई पता ही नहीं चल पाता, कितने आरोप लगते हैं। तो यहाँ पर शिष्य ने आकर के अपने गुरु को सम्मान दिया और दिलाया, तो ये वाले विचार भावनाएं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते, ईशा ईसा का उपदेश। श्रद्धा श्रद्धा गुरु के प्रति ही नहीं, शिष्य के प्रति भी आवश्यक है। उसी का नाम स्नेह है। तो ये देखिए, अभी तो आ गया कि शिष्य ने गुरु के साथ अपना कर्तव्य निभाया। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु के साथ भी यही है, वो भी शिष्य के प्रति स्नेह का पात्र उसको माने। कैसे? ईसा की विदाई का अंतिम दिन था। उस रात उसने अपने प्रमुख शिष्यों को बुलाया और सभी के पैर धोए। शिष्यों ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया, तो वे बोले, जो तुम्हें पूजे उनके प्रति तुम भी पूज्य भाव रखना, क्योंकि वे ही तुम्हें श्रेय प्रदान करते हैं। ऐसा ना हो कि सम्मान पाकर इतराओ और अहंकार दबाव से अपनी श्रद्धा गवा बैठे। कितनी सुंदर बात है। गुरु जब अपने शिष्य को कोई भी शिक्षा देता है, तो साथ के साथ उनको निर्देश देते हैं, चेतावनी देते हैं कि ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो अहंकार आ जाए और तुम्हें सम्मान मिलने लगे तो इतराने लगो, क्योंकि जहां सम्मान पे इतराए वही अहंकार ने प्रवेश किया। तो ये बहुत जल्दी हो सकता है, इससे सावधान रहना। कर्तव्य पालन की व्यवस्था भी इसने आत्मीयता के मार्ग में बाधक नहीं बनती। यदि अंतःकरण पवित्र हो, उद्धत उद्भुत अहंकार का परित्याग कर दिया जाए, तो कठिन परिस्थितियां भी सरल होती पाई गई हैं। तो हम लोग एक काम तो कर सकते, हम अपने मन में ऐसी भावना, जो भी बात हो, वो अंतःकरण पवित्र तो कर ही सकते। पवित्र क्या, शिष्टाचार बस। अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो प्रेम और आत्मीयता से, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी से मिलो, दिल से मिलो, खुल करके मिलो। कभी भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए कि देखो अगर मुंह देखा प्यार, कि सामने देख लिया बहुत अच्छी बात, पीछे से नहीं अच्छा लगता, तो ये नहीं होना चाहिए। अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। वात्सल्य और वत्सलता और कर्मवीरता। कहानी के माध्यम से गुरुजी समझा रहे हैं। एक बार राजा शरकुन महर्षि तपोवन में गए। वहां उन्होंने सभी मुनियों के पैर छूए। संयोग से महर्षि विश्वामित्र रह गए। विश्वामित्र उसे अपमान जानकर बड़े ही क्रुद्ध हुए। तो विश्वामित्र ने अपने शिष्य महाराज से सारी बात कही, तो राम को भी यह बात ठीक नहीं जची। राम ने उनको प्रण दिया कि आज सायकाल तक तो शंकुत को आपके चरणों में झुका दूंगा, अन्यथा अपना शीश काट कर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। राजा शंकुत को जब यह समाचार मिला, तो भागकर माता अंजना का के यहाँ पर उन्होंने शरण ली। माता अंजना ने उन्हें अभयदान दिया और अपने पुत्र हनुमान जी को कुटिया की रक्षा पर नियुक्त किया। श्री राम वहां भी पता लगाने आए। उन्होंने भक्त हनुमान जी को अंदर जाने को समझाया, परंतु हनुमान जी तो माता जी की, अपनी माँ की आज्ञा और शरणागत की रक्षा में प्रतिबद्ध थे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। सूर्य डूबने को जा रहा था कि हनुमान जी की गदा से आहत होकर भगवान रामचंद्र भूमि पर गिर पड़े। महावीर के पौरुष बल की सराहना करते हुए रामचंद्र जी ने अपनी हार मान ली। हनुमान जी तत्काल ही उनके चरणों में गिर गए और अपनी धर्म रक्षा की विवशता जी। तो देखिए, अभी हाँ अभी टाइम है हमारे पास। तो यहाँ पर जब वो गिर गए, तो महावीर के पौरुष बल की सराहना करते हुए रामचंद्र जी ने अपनी हार मान ली। हनुमान जी तत्काल ही उनके चरणों में गिर पड़े और धर्म रक्षा की व्यवस्था बताते हुए क्षमा याचना करने लगे। तुरंत ही उन्होंने शंकर को भी बुलाया और उनके चरणों में झुकाकर उसे भी धन्य किया। इतने में ही विश्वामित्र जी भी आ पहुंचे। सबने उनको प्रणाम किया तथा शंकुत ने अपराध के लिए क्षमा याचना की और सभी ने हनुमान जी की भरसक प्रशंसा की कि जो कर्तव्य आया उन्होंने वो भी निभाया। लेकिन जब अपना कर्तव्य भी निभाया, तो भगवान के चरणों में भी गिर गए और उनसे माफी भी मांगी, और साथ के साथ जो जिसने अभद्रता की थी या गलत किया था, उसको भी समझाया कि आप भी आइए और समझो कि क्या गलत है और क्या सही।
तो इस प्रकार से सभी ने हनुमान जी की भरसक प्रशंसा की। एक अनूठा उदाहरण सन 1937 की एक घटना है, यानी 1937 की एक घटना है। अमृतसर के राय बहादुर प्रताप सिंह चुनाव में खड़े हुए। मुकाबले में थे सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह। ख्याति की दृष्टि से सरदार किशन सिंह अग्रणी थे, फिर भी चुनाव अवैध ठहराए जाने के कारण राय बहादुर साहब को अवसर मिल गया। वे दोबारा खड़े हुए। समझदारी को समझदारों के समझाने बुझाने पर राय बहादुर साहब ने अपना नाम वापस ले लिया। चुनाव लड़ने के लिए उनने एक नई कार खरीदी। उसे भी उन्होंने सरदार जी को यह कहकर दे दिया कि यह तो वैसे ही चुनाव में खप जाने वाली थी। कार उन्हें निजी उपयोग हेतु दी गई थी, पर उसे उन्होंने कांग्रेस दफ्तर के हवाले कर दिया। खुद पहले की तरह साइकिल पर दफ्तर जाते। सच पूछा जाए तो यही सच्ची योग साधना है। इससे मिलने वाले आत्म संतोष को स्वर्गीय कहा जा सकता है। कितनी सुंदर बात। सच्चा योग जानना है ना, तो ये है सच्चाई। क्या कि लोगों की मदद करूं, अपना सब कुछ न्यौछावर करूं, लेकिन ये भावना तब आती है जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो, शुद्ध हो। लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं, कोई एक गुण तो अपना ही सकती है। चलिए सहयोग की भावना से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे कि यही सच्ची योग साधना, सहयोग की साधना। इससे पहले वाले मिलने वाला आत्मविश्वास ही जो आत्म संतोष की अनुभूति होती है, उसको स्वर्गीय अनुभूति कहा जा सकता है। व्यापार की समष्टि साधना। 18वीं सदी में गुजरात में भीषण अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। गुजरात के राजा ने साधु संतों से यज्ञ अनुष्ठान करने की प्रार्थना की। स्वयं भी बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को लेकर अनेक यज्ञ की, फिर भी वर्षा नहीं हुई। तो प्रजा के दुख को देखकर राजा व्याकुल हो आंखों में आंसू भरकर स्वयं भगवान से प्रार्थना करने लगे। एक दिन प्रार्थनारत राजा के सामने एक सन्यासी प्रकट हुआ और सांत्वना के स्वर में बोला, राजन चिंता मत करो, आपके राज्य में अमुक व्यापारी रहता है। यदि वह चाहे तो वर्षा हो सकती है। क्या बात है। देखिए, एक सन्यासी आकर के बता रहा है, जबकि इतने सारे लोग, इतने सारे ऋषि मुनि और जो इतने सारे पंडित हैं, उन्होंने साधु संतों ने मिलकर यज्ञ अनुष्ठान किया, प्रार्थना की, तो बारिश नहीं हुई। तो राजा दुखी था। तो सन्यासी कह रहे एक व्यापारी है। तो राजा स्वयं चलकर व्यापारी के घर पहुंचे और उससे वर्षा कराने के लिए निवेदन करने लगे। पहले वे व्यापारी ने कुछ करने से तो आनाकानी की, परंतु राजा की विनय और मनुष्यों के दुख को देख करके उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने राजा से कहा, राजन आप धैर्य रखें, मैं जल वृष्टि के लिए अवश्य उपाय करूंगा। व्यापारी ने अपनी तराजू उठा ली और बाहर निकलकर बोल उठा, हे इंद्रदेव, यदि इस तराजू से मैंने कभी कम या अधिक न तौला हो, साथ और सदा ईमानदारी का पालन किया हो, तो हे देवराज इंद्र, आप अवश्य जल वृष्टि करें। व्यापारी का इतना कहना था कि आकाश में बादल छा गए, घनघोर वर्षा होने लगी, चारों ओर पानी ही पानी भर गया। लोग हर्ष से नाच उठे। कितनी खूबसूरत कहानी कि देखिए, एक व्यापारी, उसने क्या कहा कि मैंने कभी अपने काम, देखो कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, अभी काम को भी वो पूजा की तरह, साधना की तरह करता था। किसको छलना है, कितना तौल करके ज्यादा ले जाओगे, किसी को धोखा दे करके कितना कमा लेंगे। खाना तो वही है, जितना अपना पेट है उतनी रोटी जानी है, जितना अपने को जरूरत है। एक दिन में एक जोड़ी कपड़े, चलो दो जोड़ी हो जाएंगे। रहने के लिए जरूरत के हिसाब से घर हो गया, भगवान सब देते हैं। फिर इसके लिए भूख क्यों? क्यों हमें सबसे अच्छा होना चाहिए? अरे सबके बीच में सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो भावना है, तो भगवान इंद्र भी प्रसन्न हो गए। और जहाँ बारिश नहीं हो रही थी इतनी पूजा आराधना के बाद, उस व्यक्ति के, व्यापारी के केवल इतना आह्वान करने पर से उन्होंने वर्षा करा दी, प्रसन्न हो गए। सन्यासी, एक कहानी और पढ़ लेते हैं। एक सन्यासी गृहस्थी छोड़कर
कुटी बनाकर गंगा किनारे रहने लगा। साधुओं से ही उसका निरंतर संपर्क रहता था साधुओं को। इस साधु को 10 पैसे दक्षिणा के सिलसिले में आपस में सिर पीटते देखा। एक विद्वान महात्मा के प्रवचन उसे बहुत अच्छे लगते थे। उन्हें रोज सुनने आता। बाद में मालूम पड़ा कि एक महिला को उड़ा ले जाने के सिलसिले में उसे पुलिस पकड़ ले गई। ऐसी ही साधुओं की करतूतें देखकर निश्चित किया गया कि इनसे तो गृहस्थ अच्छे हैं। कम से कम वह वापस अपने घर लौट गया। बहुतों ने अच्छा किया, बहुतों ने बुरा कहा, पर वह गृहस्थ में साधु रहकर अपनी दिनचर्या चलाने लगा। उसने एक-एक मुट्ठी अनाज भर कर हर घर से संग्रह करके अपने गांव में पाठशाला स्थापित की और उसने घूम-घूम कर 20 पाठशालाएं खुलवाई। पीछे कितने ही हाई स्कूल बन गए और उसकी आत्मा ने कहा, ऐसे साधु बनने से ही तो सदग्रस्त बन करके सेवा करना अच्छा है। कितनी सुंदर बात कि ऐसे साधु बनने से तो सदगृहस्थ बनकर सेवा करना अच्छा। प्यार, सौजन्य, संवेदना के लिए शब्दों की, आचरण की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह तो आत्मा की अभिव्यक्ति होती है और वही उसकी पहचान होती है। तो क्या यहाँ पर जो पहचान मिली है वो कर्मों से मिली है। अभी उसको कुछ अपना बताना नहीं पड़ा जा करके कि देखिए हम कितना है ना लोगों की मदद करते हैं, हम कितना लोगों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, अरे यार अच्छा प्र, काम कर रहे हो प्र, ना मैं बता रही हूँ कि प्रणाम दीदी, अपने प्रणाम दीदी। जय जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। हाँ जी, दीदी, जी, मैं प्रणाम। जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना। हाँ गुरु सबको, सत्ता हाँ आपके सबको साथ है, मैं अभी आपको सबको जय, याद करूँगी। हाँ सबको जय गुरुदेव करें दीदी, सबको, सबको प्रणाम, बिल्कुल, सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। भगवान से प्रार्थना करेंगे चंदना जी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और खूब अच्छे से करके आना। मैं तुम्हें याद कर रही थी अभी, गुरु जी ने सुन लिया। बहुत सुंदर। तो आज ही देखिए हमने ये देखिए अ, आज बहुत अच्छी कहानियाँ थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी।